नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? ऑप्शन है जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई या फिर तीड़ रहित खेती। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी के साथ, ढाल के विपरीत जुताई। इससे जो है भूक्षरण नहीं होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सी के साथ आंसर लगाएंगे। जल से भी भूक्षरण होता है, मिट्टी का कटाव होता है। वायु से हवा होता है तो अपर्दन, मिट्टी का मृदा का अपर्दन होता है। भूक्षरण कहिए या फिर मृदा अपर्दन, ये दोनों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। मृदा अपर्दन या फिर भूक्षरण यानी मिट्टी का कटाव। हवा में भी धूल मिट्टी के कट कट के उड़ जाते हैं। और तीड़ रहित खेती यानी बिना खरपतवार की खेती, बारिश होती है तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी जो है साथियों यह लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा, इलाहाबाद ये सभी ये क्या है? आगरा जिला है, कानपुर, इलाहाबाद सब जिला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो यह साथियों बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण जो है मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुआ। मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? बाबर ने। किसने रखा था? बाबर ने। ये भी आपको याद रखना है। और ये सभी उसी के वंशज हैं, यानी उसी के एक तरह से कह लीजिए फैमिली मेंबर है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी जो है इन्हीं के एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है, साइड लाइन, सेंटर फॉरवर्ड, इसके साथ साथ फुल बैक, ये जो सब चीज़ें हैं किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो सरसों यानी जिनके बीज में दो दल होते हैं। क्या होते हैं? दो दल होंगे। सरसों का एक बीज आप लीजिएगा और उसको फोड़ के देखिएगा, उसमें दो अलग अलग दल निकलेंगे। जैसे आम का गुठली हो गया। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप अरहर ले सकते हैं, अरहर जो दलहन होता है। मटर ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं। तो ये सभी इसमें क्या होते हैं? दो दल होते हैं। तो ये द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा सरसों। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ओजाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पाइलिसेट। तो साथियों पौधों में जो जल अधिग्रहण एवं परिवहन होता है वह जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। प्रथम साहित्य स्रोत पूछा गया है। तो भारत में जो है सबसे प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ जो वेद है उसमें ऋग्वेद है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ए के साथ, यानी कि ऋग्वेद। अगला प्रश्न साथियों, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो इसमें जो है साथियों
ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है, लगभग। तो दोनों मिला के इन्हीं का जो प्रतिशत भाग है 99% है वायुमंडल में। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा साथियों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इसकी जो मात्रा है 78 पॉइंट, जो परफेक्ट मात्रा है बता रहे हैं नाइट्रोजन की इतनी है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.99% है, इसकी मात्रा इतनी है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना को बढ़ाना। तो यहाँ पर छात्रों का जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अनुभव है उसको बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मृदा कठोर होती है। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा मिट्टी में लवण की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी, यानी सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।